वृंदावन प्रवेश किया तो वह युवती श्रूयताम श्रूयताम तन मुनीश्वरा मुझे बुलाने लगी। और मैं जब उस युवती के पास पहुंचा तो मैंने पूछा, देवी आप कौन हैं? ये दोनों वृद्ध पुरुष कौन हैं? और ये कमल लोचना नारियां कौन है? अपने दुख का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। हे सनकादि मनुष्यों, उस युवती ने मुझे कहा, नारद जी से वह युवती कहती है कि अहम भक्ति दीर्घ्याता इमौ में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो। कहती है, हे देवर्षि, मेरा नाम भक्ति है और ये दोनों पुरुष मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं, जो काल के प्रभाव से वृद्धावस्था को प्राप्त हो चुके हैं। और ये सब नारियां जो हमारी सेवा में लगी हैं, वह समस्त गंगा आदि देवियां हैं, जो मेरी सेवा के लिए यहाँ आई हैं। किंतु इनके द्वारा सेवा करने से भी मेरे इन दुखों का नाश नहीं होता। और हे नारद जी, आप ही मेरे दुखों का नाश कीजिए। जब भक्ति महारानी ने नारद जी को समस्त बातें बताई तो नारद जी अपने उस समस्त ज्ञान को, वेद पुराण आदि जो भी उनको ज्ञान था, उस ज्ञान वैराग्य को सुनाए। परंतु ज्ञान और वैराग्य कुछ क्षण के लिए तो उठे, परंतु पुनः मूर्छित होकर के वहीं गिर पड़े। अब नारद जी सोच में पड़ जाते हैं कि इनको अब मैं कौन सा ज्ञान दूं जिसके प्रभाव से ज्ञान और वैराग्य हृष्ट पुष्ट हो जाए। बोलिए जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। समस्त सभी लोग बोलिए जय श्री कृष्णा। आइए कुछ भगवान नाम संकीर्तन करते हैं, तत्पश्चात आगे कथा का रसपान करते हैं। प्रेम से बोले सच्चे दरबार की। और आइए भजन सुनो। हे मुरलीधर कान्हा तोहार याद सतावेला। हे मुरलीधर कान्हा, हे मुरलीधर कान्हा तोहार याद सतावेला। मुरलीधर कान्हा तोहार याद सतावेला।
और भजन के लास्ट में कहना है, तू कहीं की जौन भी कुछ भी ना कइला। जब नारद जी महाराज जी ने अनेक वेद शास्त्र आदि का रसपान कराया ज्ञान वैराग को, तो कुछ क्षण के लिए वह खड़े हुए और पुनः मूर्छा होके गिर पड़े। तब भक्ति महारानी श्री नारद जी पूछते हैं कि हे माता, हे देवी, ये कब से हुआ? तब भक्ति महारानी कहती हैं कि मैं अनेक अनेक स्थानों पर गई, जहां मुझे कुछ जगह मुझे पूजा गया, अनेक जगह से मैं कलयुग के आने से अनेक जगह से मुझे प्रताड़ित किया गया, कुछ जगह अंग भंग हो गई। पुनः जब मैं इस वृंदावन को प्राप्त की तो न युवती स्वरूप में हो गई। ऐसे वृंदावन में जब भक्ति महारानी पहुंचती हैं तो क्या होती हैं? जीर्णता मतलब कि बुढ़ापा को पाकर के भी वृंदावन पाकर क्या होती हैं? न युवती हो जाती हैं। तो ऐसे धाम में हम सब भी मानसिक रूप से इस वृंदावन की ओर चलते हैं। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, लटेंगे राधे 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 नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी और गिरधार धारी, मिलेंगे कुंज बिहारी और गिरधार धारी। वहां जाने से क्या मिलेंगे? कुंज बिहारी मिलेंगे। तो हम सब भी मानसिक रूप से वृंदावन के धाम के वास करने वाले बोले बाके बिहारी लाल की जय। भक्ति महाराज नारद जी से बताती हैं कि मैं यहाँ युवती हो गई, परंतु ज्ञान और वैराग्य उस वृद्धावस्था को प्राप्त होकर मूर्छित पड़े हुए हैं। तब नारद जी सोचते हैं कि मैं इनके लिए हिष्ट पुष्ट के ज्ञान वैराग्य को हिष्ट पुष्ट करने के लिए कौन सा उपाय करूं। तो आकाशवाणी होती है कि हे नारद जी, आप तप करिए।
नारद जी सोचते हैं कि जो अभी तक मैंने ज्ञान दिया क्या यह कम था? वेद शास्त्र आदि का मैंने रसपान कराया। तब वह उस तप के बारे में जानने के लिए नारद जी चिंतित होकर के भ्रमण करते हुए बद्री विशाल पहुंचे हुए थे। सरकारी से सारी बातों को बताते हैं तो सनकादि ऋषि नारद जी को उस दुख निवृत्ति के लिए कहते हैं कि हे नारद जी, आप ये बताइए कि यदि सारे वृक्ष को आप एकत्रित कर लें तो सारे वृक्ष में रस मिलने वाला है। रस कहाँ मिलता है? वृक्ष का जो फल होता है उसी में रस होता है, परंतु रस जो बनता है सारे जड़ से ही जाके बनता है। परंतु जो रस आम होता है क्या हम जड़ में खोजेंगे तो मिलने वाला है? नहीं मिलने वाला है। उसी प्रकार से हे नारद जी, आप समस्त वेद पुराण आदि को सुना दिए। तो वेद पुराण जो है क्या है? पेड़ के वृक्ष के रूप में है, और उसका सार जो है वह श्रीमद् भागवत महापुराण है। इसीलिए हे नारद जी, आप श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कराइए। जब सरकार कहते हैं कि श्रीमद् भागवत का रसपान कराइए तो सनकादि से नारद जी कहते हैं कि हे सनकादि मुनीश्वरों, इस कथा को हम किस स्थान पे करें जिसके करने से भक्ति माता के जो दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य हो वह हिष्ट पुष्ट हो जाए। तो कहते हैं सनकादि मुनीश्वर के हे नारद जी, आप बद्री विशाल से थोड़ा नीचे चले जाइए, वहां एक स्थान पड़ता है जिस स्थान का नाम है हरिद्वार। और हरिद्वार जब आप कथा करेंगे तो जो तपस्वी संत महात्मा इस बद्री विशाल में कथा श्रवण करने के लिए वो लोग भी चले जाएंगे, और जो गृहस्थी लोग नीचे रहते हैं वो भी अपने इस हरिद्वार में आकर के कथा का रसपान करेंगे। बद्री विशाल से और गृहस्थों के बीच में हरिद्वार पड़ता है। हरिद्वार कौन सा स्थान है? हरिद्वार जो है, जिस प्रकार हम घर बनाते हैं तो घर में क्या करते हैं? सबसे पहले गेट लगाते हैं, और गेट भी खूब सुंदर सुंदर सजाते हैं, और उसमें लाग लगाते हैं कि कोई घुस ना जाए। उसी प्रकार से हरिद्वार क्या है? भगवान के मार्ग में जाने के लिए सर्वप्रथम जो गेट है कौन सा है? हरि का जो द्वार है वही हरिद्वार है। विष्णु भक्त उसी को हरिद्वार कहते हैं, और शिव के जो भक्त हैं उसे हरिद्वार बोलते हैं। इसलिए इन दोनों को छोड़ करके कहे कि गंगा द्वार समीपे तो तटमानंद नामक। कहते हैं हे नारद जी, आप ना हरिद्वार ना हरिद्वार, गंगा द्वार पे चल के कथा का रसपान करिए, जिसके करने से ज्ञान वैराग्य हिष्ट पुष्ट हो जाएंगे। अब सनकादि ऋषि और नारद जी हरिद्वार आकर के कथा श्रवण करने के लिए प्रारंभ करते हैं। और जैसे ही कथा शुरू होती है और कथा का महात्म पूरा होता है, तब तक उसी समय भक्ति महारानी अपने ज्ञान और वैराग्य पुत्र को लेकर के प्रकट हो जाती हैं। बोले भक्ति महारानी की जय। और उस बीच में आकर के बोलती हैं कि हे ऋषियों, आप लोग मुझे रहने का स्थान बताइए, मैं किस स्थान पे रहूं?
तो सरकार ऋषि कहते हैं कि हे भक्ति महारानी, आप समस्त वैष्णव भक्तों के अपने भक्तों के हृदय में वास करिए। उसी समय से इस कथा के जो प्रेमी होते हैं उनके अंदर भक्ति महारानी विराज गई, और कथा के प्रभाव से हमारे अंदर क्या होगा, ज्ञान की प्राप्ति होती है। जब कथा सुनेंगे तो ज्ञान क्या होता है, हिष्ट पुष्ट हो जाता है, हमारा ध्यान भटकता नहीं है। और जब हमारा ज्ञान हो जाता है तो जो वैराग्य है वह भी हिष्ट पुष्ट हो जाता है। हमें तो वैराग्य होता है जब हम घर पे अनेक प्रकार से कार्य कर रहे हो, सारा धन कमा करके लाए और खूब सुंदर घर बना दिए, और घर बनाने के बाद वृद्धावस्था आई, पुत्र जवान हुआ और पुत्र बोल दिया आपने क्या किया, चाहे अनेक प्रकार से प्रताड़ित करता है जब पिता को पुत्र, तो उस समय पिता को वैराग्य होता है, परंतु वह वैराग्य पूर्ण नहीं होता है। उस समय तो कहता है आज घर छोड़ के चले जाएंगे, यहाँ आज वहां चले जाएंगे, परंतु जैसे देवरिया स्टेशन पहुंचता है तब तक नाती का याद आता है, सारा मोह माया आ गया और वहां से रिटर्न आ जाता है। तो वह वैराग्य भी हिष्ट पुष्ट नहीं है। उस वैराग्य को हिष्ट पुष्ट करने के लिए हमारे अंदर सर्वप्रथम क्या होना चाहिए, भक्ति। भक्ति के द्वारा क्या ज्ञान को हिष्ट पुष्ट करें, और उसके बाद इस संसार के माया रूपी जो जाल है उस जाल से हम वैराग्य को हिष्ट पुष्ट करके रखें। अपना जो शरीर है, इस शरीर का तो नाश होना है, परंतु जो शरीर ये आत्मा है, इसको मुक्ति के लिए हमें अपने कर्तव्य मार्ग पे चलते रहना है, गलत मार्ग पे नहीं जाना है। बोलिए जय जय श्री राधे राधे। इस प्रकार से भक्ति महारानी समस्त भक्तों के अंदर विराज गई। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते विधन्या निवसति हृदय देशा श्री हरिर्भक्तिरेका हरिरपि निजलोका सर्वथापो विहाय प्रविशति हृदय देशा भक्ति सूत्रोपनंदा। संपूर्ण त्रिभुवन में वह मनुष्य निर्धन होकर भी धनवान है जिसके हृदय में एकमात्र श्री हरि की भक्ति निवास करती है। ये धन दौलत कब तक है, कब चला जाए, कब आ जाए, कोई नहीं जानता, परंतु भगवान के भक्ति में लगा हुआ व्यक्ति अंततः उससे मोक्ष की प्राप्ति ही होती है, और वह कभी गलत मार्ग पे नहीं जा सकता। जिस भक्ति के सूत्र में बंधकर स्वयं भगवान हरि अपने लोक को छोड़ उस भक्त के हृदय में विराजमान हो जाते हैं। प्रहलाद जो मात्र 5 वर्ष की अवस्था में ही उस भगवान का केवल नाम जप कर करके साक्षात्कार हो गया, और वह भी इस धराधाम पर ही प्रहलाद जी जन्म लिए हुए थे। उन्होंने क्या कोई अलग से कोई उपाय किया? नहीं, उन्होंने जो हमारे शास्त्र के द्वारा भगवान का जो गायत्री मंत्र का ही उसी से 12 अक्षर जो निकला हुआ, कौन से 12 अक्षर मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसके जप से ही भगवान नारायण मिल गए। यदि हम भी अपने आप से उस नाम का जप करते हैं और सत्कर्म करते हैं, गलत मार्ग को नहीं जाते हैं, तो अवश्य हमें भी भगवान प्राप्त होंगे। बोलिए जय जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण।
इसलिए सदैव भगवान की कथा का रसपान करिए, ताकि आपके अंदर जब भक्ति होगी तो भक्ति से